हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 4 पार्ट्स कराएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टोटल इसमें 8 पार्ट्स हैं, तो बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करके फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 के इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो भी हमारा नंबर है उसको हम बाहर ले लेते हैं और अंदर ब्रैकेट में सिर्फ 1 अपॉन और x की जो फॉर्म होती है वो रहती है। x के साथ जो भी प्लस माइनस में जो भी है वो रहेगा, लेकिन इसका जो मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा। प्लस 1/3 और यहाँ 1/y इक्वल्स टू 2। इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे। यहाँ 1/3x है तो 1/3 और 1/x, ऐसे ही इसको कर लिया 1/2 और 1/y और इक्वल में 13/6। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में हमने 1/x है, ये ब्रैकेट में 1/y है, इसको हम मान लेंगे। जैसे 1/x को हम मान लेंगे p एंड 1/y को हम मान लेंगे q। जब हम p, अब हम इसे इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर 1/2 है तो 1/x की प्लेस पर p हो गया, और इसी तरह से 1/3 है तो 1/y की प्लेस पर q हो गया और इक्वल में 2 आ गया। एंड ये दूसरी ये जो इक्वेशन है ये यहाँ लिख लेते हैं। ये 1/3 और 1/x की प्लेस पे p प्लस 1/2 1/y की प्लेस पर q और इक्वल में 13/6। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 3 सा 6, तो 3 1 is 3 p हो गया। ये 3 2 सा 6, 2 1 सा 2 q हो गया और इक्वल में 2। इसे 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 6 2 ज़ार 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई। इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 को एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2p प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 1 is 3q इक्वल्स टू 13/6। ये 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 हो गया। क्यों, ये 6 डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो, 6 से 6 कट हो जाएगा तो हम इसे यहीं पे कट कर लेते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अब ये प्रॉपर लीनियर फॉर्म में आ गई है। इसके साथ मल्टीपल में है। ये यहाँ पर अपॉन में था, अब हमने इसे इस तरह से लिख दिया 1/x को p मानकर कि ये अब एक लीनियर फॉर्म हो गई है। अब हमें मालूम है कि लीनियर फॉर्म में अगर होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते। हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट एलिमिनेशन मेथड रहता है, तो हम उसी से इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे पहले नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो हम q को एलिमिनेट कर देंगे। q का मल्टीपल यहाँ 2 है, q का मल्टीपल यहाँ 3 है, तो ये सेम कैसे हो जाएगा। अगर हम इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 होगा। अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है ना, तो 6 लाना है तो 2। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से, और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 से। ऐसे लिख दीजिए, या तो फिर हम यहाँ पर प्रॉपर ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय 2। तो यहाँ पर 3 से इसी मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 ज़ार 9, 9p, 3 2 ज़ार 6q, 12 3 ज़ार 36। और इस की होगी सेकेंड इक्वेशन की, तो 2 2 ज़ार 4p प्लस 2 3 ज़ार 6q एंड 2 इंटू 13 इज 26। ये थर्ड इक्वेशन ले ली और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। साइन हमारे प्लस के हैं
तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, थर्ड से फोर्थ को माइनस करेंगे। 9p + 6q माइनस 4p + 6q, थर्ड की इधर लिखी साइड, फिर ये लिखी और इक्वल में फिर थर्ड की 36 और ये सेकंड की फोर्थ की 26। ये 9p + 6q माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, 36 - 26 10, 6q से 6q कट हो गया, तो ये 5p = 10, तो p = 10/5, तो 5 2 = 10, तो p की वैल्यू 2 आई है। अब p की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3p + 2q = 12, तो 3 × 2 + 2q = 12, 6 + 2q = 12, तो 2q = 12 - 6, तो q = 12 - 6 6, और ये 2 अपॉन में आएगा तो 6 3, तो q की वैल्यू आई है 3 और p की वैल्यू आई है 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, अभी ये तो p और q की वैल्यू है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है ये पूरा, ये सॉल्व अब पीछे जो हमने p को 1/x माना था और 1/y को q माना था। नाउ p है 2, p को हमने माना था 1/x, तो p की प्लेस पर रख दिया हमने 2 और यहाँ पे 1/x। अब x इधर आ जाएगा और 2 x की प्लेस पे आ जाएगा, ये इधर आ गया, 2 इधर, x की वैल्यू 1/2 एंड q क्या है 1/y, तो q की वैल्यू रखी 3 = 1/y, y इधर आया तो 3 इसके नीचे आ गया 1/3, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने फाइंड करी। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 1/9/√y = -1। तो उसी तरह से करेंगे हम, इसे पहले रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने का मेथड क्या है, 2 लिखा बाहर और अंदर हमें 1 में करना है, √x प्लस ऐसे 3 लिखा और यहाँ 1/√y = 2, 4, ये 1/√x - 9 1/√y = -1। अब हम ये 1/√x को p ले लेंगे एंड 1/√y को q ले लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, 2p + 3q = 2 और 4p - 9q = -1। ये तो प्रॉपर इक्वेशन हमारी इस लीनियर फॉर्म में आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पर माइनस का 9 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किसी से करेंगे 9 लाने के लिए 3 से करेंगे। 3 हम q को एलिमिनेट कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6p, 3 3 = 9q और 3 2 = 6, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पहले हम ये साइड लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 4p - 9q और ये इधर लिख लेंगे प्लस 6p + 9q = -1 और +6। अब देखिए 9q से 9q कैंसिल, माइनस का था प्लस का, 4p और +6p कितना हो जाएगा 10p और इक्वल में 6 - 1 5,
तो p इक्वल्स टू 5/10। मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। p इक्वल्स टू 5/10। 5 1 इज 5, 5 2 is 10। तो p की वैल्यू 1/2 आई है। अब हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन, यहाँ कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। देखें पीछे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2p + 3q इक्वल्स टू 2। यहाँ लिखें 2p + 3q इक्वल्स टू 2 और p की वैल्यू है 1/2 + 3q इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 + 3q इक्वल्स टू 2। तो 3q इक्वल्स टू 2 - 1, तो q इक्वल्स टू 2 - 1 1 और ये 3 में, तो q की वैल्यू 1/3 है। p 1/2 है, q 1/3 है। नाउ अब हमारा p क्या था, p हमने क्या माना था यहाँ पर 1/√x इक्वल्स टू p है। इक्वल्स टू p, ठीक है। तो 1/√x इक्वल्स टू 1/2, p की वैल्यू 1/2 लगा ली। अब 1 से 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये √x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 2 इधर आया, 2 × 1 = 2, ये इक्वल्स टू √x। तो अगर अंडर रूट में इधर वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे पावर 2 हो जाती है। अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर दूसरा लिखेंगे 1/√y था हमारा q, तो 1/√y और q क्या है 1/3। तो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो √y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3 3 = 9। तो x 4 और y 9 है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट को। 4/x + 3y इक्वल्स टू 14, 3/x - 4y इक्वल्स टू 23, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये तो इनटू में है इसके साथ ही y, लेकिन ये अपॉन में है तो हमें रिड्यूस करेंगे। हम इसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं 4 1/x और ये 3 y ऐसे ही रहने देंगे इक्वल्स टू 14, 3 1/x - 4y इक्वल्स टू 23। अब हम टेकिंग 1/x इक्वल्स टू p, पर y को हम नहीं लेंगे, y तो हमारा ऑलरेडी लीनियरी फॉर्म में है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो बस हम 1/x को p ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 4 इधर ही लिखते हैं, 4p + 3 ये y रहेगा इक्वल्स टू 14 और ये 3p - 4y इक्वल्स टू 23। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड हो गई। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 और 3 है, किसी भी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहेगा क्योंकि यहाँ अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएगी इक्वेशन, लेकिन ऐड करने के लिए पहले हमें न्यूमेरिकली सेम करना होगा। न्यूमेरिकली हम कैसे सेम करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो हमें 12 लाना है y का भी और यहाँ भी y का। 12 लाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 4 से करेंगे, ये 4 4 = 16p हो गया, 4 3 = 12y हो गया और 14 4 = 56 होता है। अब यहाँ पर 3 की करेंगे तो 3 3 = 9p, 3 4 = 12y और 3 3 = 9, 3 2 = 6 69। अब ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम इसे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड
एंड फोर्थ। जब ऐड करेंगे तो ये 16p प्लस 12y प्लस 9p माइनस 12y इक्वल्स टू 56 प्लस 69। तो 12y से 12y कैंसिल, 16p प्लस 9p 25p और 56 प्लस 69 125। तो p इक्वल्स टू 125 अपॉन 25 होगा। नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। p इक्वल्स टू 125 और ये 25 अपॉन में आ जाएगा। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25, ये 25 5 से 25 होता है। p इक्वल्स टू 5। अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, अब देखिए किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में देखना है, मतलब फर्स्ट या सेकंड में से किसी में रख दें। तो फर्स्ट देख लेते हैं, 4p प्लस 3y इक्वल्स टू 14 है। क्या है? 4p प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो यहाँ 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। 4 5 are 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो ये 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 20, तो y इक्वल्स टू माइनस 6। तो y इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आई है 3 2 ज़ा 6, तो y इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम y p 5 आया है और y माइनस 2 आया है, तो ये तो y तो माइनस 2 है। p को हमने p को क्या माना था? 1 अपॉन एक्स। तो p की प्लेस पे हमने 1 अपॉन एक्स रखा। p क्या था? 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ये इधर आएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा। तो x 1 अपॉन 5 है और y माइनस 2 है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट, 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो उसी तरह से करेंगे इसे भी। पहले हम 5 बाहर लिखेंगे और 1 अपॉन, अब यहाँ पर x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे पूरा x माइनस 1 इसके साथ में ऐसे आएगा, प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 ये तरह से ब्रैकेट में इक्वल्स टू 2। और इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो 6 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 बाहर लिया, ये 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पर टेकिंग क्या लेंगे? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p ले लेंगे एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 को 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर 5 p हो गई और ये q और ये 2, यहाँ पे 2 है, q इक्वल्स टू 2 और यहाँ नीचे 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे हम। यहाँ पर q का मल्टीपल 3 है, यहाँ q का मल्टीपल 1 है, यहाँ p का मल्टीपल 5 है, यहाँ p का 6 है। तो ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा अगर हम सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, और फिर इक्वेशन ऑपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 5 ज़ा 15p प्लस 3q इक्वल्स टू 6। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड और थर्ड को
ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ऐड करिए 6p माइनस 3q प्लस 15p प्लस 3q, ये दोनों प्लस में लिख दिए, इक्वल में 1 प्लस 6, तो 3q और 3q कैंसिल, 6p प्लस 15p 21p इक्वल्स टू 6 प्लस 7, 6 प्लस 1 7, तो p इक्वल्स टू 7 अपॉन 21, 7 1 is 7 3 is 21, तो p की वैल्यू 1 अपॉन 3 आई है। अब p की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में से किसी में। फर्स्ट में कर देते हैं 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, substituting the value of p in equation first, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 5p प्लस q इक्वल्स टू 2 और p की वैल्यू 1/3 है, 1/3 प्लस q इक्वल्स टू 2, 5 1 is 5/3 प्लस q इक्वल्स टू 2, तो q इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जार 6 माइनस 5, 6 माइनस 5/3, तो q हो गया 1/3 और p और q की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर करेंगे, हमने p को क्या माना था, यहाँ पर करते हैं नाउ p इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 था, 1/x माइनस 1, तो p की वैल्यू 1/3 है इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x की वैल्यू आई है 4 एंड हमने q को क्या माना था 1/y माइनस 2, तो q 1/3 है इक्वल्स टू 1/y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5, तो x 4 है और y 5, ठीक है। तो चारों पार्ट्स हो चुके हैं। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe.